सकते हैं। जो 5 लोग ने मारे हैं 26 आदमी, वो सारे मुसलमान तो नहीं हो सकते हैं ना। थोड़ा माइक दूर करो। अब जब सारे 6 लोग में से सारे मुसलमान नहीं हो सकते हैं, फिर हिंदू क्यों नहीं? मतलब पाकिस्तान में जो हमला कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, उसमें से बता रहे हैं कि ना उनका कोई धर्म नहीं होता है। धर्म क्यों नहीं होता है? हमारे हिंदू धर्म के तो कभी नहीं टेररिस्ट बनते हैं ना। सही है। और ये लोग यही हर बार में यही बात आती है कि मतलब जो भी करने वाले हैं उसमें से कहते हैं कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। मतलब 3 बार हो चुका। आतंकवादियों का भी धर्म है। और राधे राधे गुरुजी जी, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि बात तो मतलब हम कहीं बाहर भी करेंगे तो भी आदमी हमारी बात सुनेगा, पर दूर तक हमारी आवाज़ और दूर तक हमारा कोई देख नहीं सकता है। और आपके माध्यम से हमको मतलब हर जगह देख सकते हैं लोग। जी, अभी आज मैं सुबह के टाइम में सोम आश्रम के पास में दुकान है, तो एक मुसलमान ने आज वो बात कही जो हमको मतलब सुनने में बहुत बेकार लगा। क्या कहा? वो ये बोला कि मतलब जैसा यहाँ पर अभी एक हादसा हुआ है, तो उस हादसे में वो सारे मुसलमान को तोड़ा नहीं हो सकते हैं। जो 5 लोग ने मारे हैं 26 आदमी, वो सारे मुसलमान तो नहीं हो सकते हैं ना। थोड़ा माइक दूर करो। अब जब सारे 6 लोग में से सारे मुसलमान नहीं हो सकते हैं, फिर हिंदू क्यों नहीं? मतलब पाकिस्तान में जो हमला कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, उसमें से बता रहे हैं कि ना उनका कोई धर्म नहीं होता है। धर्म क्यों नहीं होता है? हमारे हिंदू धर्म के तो कभी नहीं टेररिस्ट बनते हैं ना। सही है। और ये लोग यही हर बार में यही बात आती है कि मतलब जो भी करने वाले हैं उसमें से कहते हैं कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। मतलब 3 बार हो चुका। आतंकवादियों का भी धर्म है। और आतंकवादियों का धर्म क्या है? उन्होंने जाति पूछी, आप हिंदू हैं तो मार दिया, मुसलमान था तो नहीं मारा। तो मतलब आतंक का भी एक धर्म है ना। मुसलमानों को नहीं मारा जी, और हिंदुओं को मारा। मतलब हिंदू को वो अपना दुश्मन मानते हैं और मुसलमान तो वो हैं ही। तो मुसलमान और आतंक ये पर्यायवाची है। तो वही चीज तो समझ में आना चाहिए ना सभी को। मतलब सभी हिंदू हमारे क्या है कि ये चीज को समझते ही नहीं है। कौन नहीं समझता? बहुत से हिंदू हैं जो बेचारे मतलब समझते, हिंदू समझते हैं। अब लोगों को वोट चाहिए तो कुछ नेता नहीं समझते, समझते सब हैं। समझना, वो ना समझने का नाटक करते हैं। नहीं तो पुलवामा में जो जो जैसे हमला हुआ है, इसमें पहले हमको क्या समझना चाहिए कि ये खाली ऐसे नेता नगरी में बात चलती रहे, आगे का कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए। अब देख लो, ये भारत की जनता उन नेताओं को भी जिताती है जो नेता आतंकवादियों का साथ देते हैं। देख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको बाद में फैसला सब लेना चाहिए, पहले हमको उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। किसको? पाकिस्तानियों को। तो आपके हिसाब से क्या जवाब देना चाहिए? हमारे हिसाब से तो यही जवाब होना चाहिए कि सर इसको पहले, इसने 26 मारे थे, हमें पहले 2600 मार देना चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए। मार देना समाधान नहीं है। समाधान ये है कि पूरे पाकिस्तान को पुनः भारत में विलय करके एक अखंड भारत की स्थापना की जाए। जी बिल्कुल सर, राधे। साला खेल ही ना रहे पाकिस्तान का। जी, एक भारत, भारत, पूरी सेना जाए जी, और उनको अपने कब्जे में ले, जो उत्पात मचाए जेल में डाले, और पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान पुनः बना लेना चाहिए। पर गुरुदेव ये बात तो है कि अभी मैं तेरे को मान लो कि कुछ गुनहगार हैं, उनको हम जेल में डाल दें, पर जेल में डालने के बाद फिर कोई नया तैयार होता है, फिर उसको छुड़वाता है। कौन? यही नेता ही होते हैं। अरे अब तो पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा हो जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है? तो हिस्सा बनाना ना चाहिए ना। कई बार तो 3 बार तो हिस्सा बना चुके, उसके बाद भी तो हमला ही कर रहे हैं। नहीं, अभी बना नहीं है बेटा। हम जो बात कह रहे हैं वो एक बार में ही खत्म हो जाएगी कहानी सारी। पूरा पाकिस्तान एक हिंदुस्तान पुनः। जो गलती महात्मा गांधी जी ने की उस गलती को सुधार लिया जाए, बंटवारे की गलती। ये होना चाहिए सर। राधे राधे गुरुदेव।
राधे राधे गुरुजी। जी। और हम गुरु ज्ञान लेना चाहते हैं। कौन सा ज्ञान? वो सासू माँ के ना, सासू माँ किसी और के गुरु बना रखे हैं। तो सब कहते हैं कि इसे तुम भी उसी से बनाना पड़ेगा, इसे किसी और से नहीं बनाना पड़ेगा। फिर तो कौन सा वाला ज्ञान चाहिए आपको? गुरु मंत्र जो होता है, हाँ। गुरु बनाना होता है वो। हाँ। तो बना लेना। बना सकते हैं। बोलते हैं इसे नहीं बना सकते, एक ही गुरु होना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं है वो गुरु रहते कहाँ पे है वो। ठीक है, जो आपका मन हो वो करो। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। और सासू माँ की आप बता दो, यहीं पर सुन रही है। क्या बताएं? वो ना, उनको ना लालच बहुत है, लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है? हाँ, यहीं पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोल के आ गई बहू? नहीं डांटेगी। कहाँ बात कराओ सास से? वहाँ पर बैठी हुई है सास। कहाँ सासू माँ? ए सासू माँ, क्या नाम है सास का? सासू माँ आप बोल दो, ललिता देवी। क्या? ललिता देवी। ललिता मैया। ए लालची सास, इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच काय का लालच करती हैं? बात कराओ बहुरिया से। गुरुजी इनका ना भगवान की कृपा से सारे बच्चे इनके बहुत अच्छे हैं। बेटे भी, बहू भी, पोता पोती भी छोटे छोटे हैं, लेकिन हर बात मानते हैं वो। लेकिन फिर भी मैया का कोई वो नहीं रहता, मतलब गुस्सा करते रहते हैं वो। तो ये मैया काय का लालच ज्यादा करती अब घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, तो बोलते हैं अब उस घर में हमें मन नहीं लग रहा। सास बोलती घर चेंज कर दो, बदल दो, ये अच्छा। बोलते हैं सास। हाँ। सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, नया घर दिलाओ। ए सास मैया जल्दी आओ। इनको अच्छे से अरे मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। ए मैया, अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बाहर। मैं बहुत दिन से कर रही सास थी। से बात कराओ, सास से बात करो। राधे राधे गुरुजी। सास से। हाँ मैया। राधे राधे। इनकी सास आप ही हो? हाँ मैं ही हूँ। तो काहे लालची हो? इसलिए कह रहे मैं रोती भी लगती हूँ, इसीलिए अब इसके ससुर खत्म हो गए हैं? हमारे घर वाले अचानक खत्म हो गए, तो मैं रोती रहती, इसलिए कहती रहे इतना भगवान दे रखे फिर भी तुम क्या। तो आप अपने पति की याद में रोती हैं? क्या करूँ? तो क्या करूं? तो यार रोने से आते होंगे पति आपसे मिलने? अचानक ही मैं इतना भगवान की पूजा करती थी, फिर अचानक चल पड़े। हाँ। अचानक ही सोए तो सोए रह गए। अब देखो चले गए पति, जब गुरुजी को आगे करो, जब पति चले ही गए तो अब रोने से तो वापस आना जाएंगे। गुरुजी तो क्या बच्चों के लिए सोचना कोई लालची है? नहीं, लेकिन ये उम्र ना अब आपकी भजन करने की है। भगवान का चिंतन करो और रो गाओ मत, भगवान का चिंतन करो बिंदास। सही है? राधे राधे गुरुजी, दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी है? जैसे आप बोलते हैं कई बार क्या प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है? जी। इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे प्रमाण है वेद, और वेद की आज्ञा है कि कोई भी मूर्ति हो तो पहले प्राण प्रतिष्ठा हो, विधिवत विधान हो, फिर पूजा स्टार्ट हो। तो इसके क्या नियम है? जैसे हमें वो तो जब प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे तो पूरी नियमावली आएगी आपके सामने, अपने आप हो जाएगा जैसे सबका। कभी घर से चले जाते हैं, जैसे लड्डू गोपाल ही सोच रहे थे कराने की, तो कौन सेवा करेगा, क्या है? नहीं, आप फिर जहाँ हो मानसिक पूजा भगवान की करो। ये डर नहीं हो कि कौन करेगा, जी। जब होगा तो भगवान अपनी व्यवस्था खुद करते रहते हैं। जी जी। अच्छा गुरुजी, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ ना, तो मैंने दीक्षा ली हुई आपसे, मैं जाती हूँ भोले बाबा के मंदिर जल चढ़ाने, घर के पास ही सही है। है, सही है। सुबह मैं लड्डू गोपाल जी को उठाती नहीं हूँ बहुत जल्दी, कोई तो बात ये सही है? सही है, सब सही। अच्छा, और एक प्लीज तो इसमें ये अखंड ज्योति में जो है कहते हैं स्वर्ण प्रतिमा डालनी चाहिए, क्यों जरूरी है? अखंड ज्योत जलाते हैं नवरात्रि में, जो स्वर्ण प्रतिमा उसमें पड़ती है, तो डालने वाले डालते होंगे पर जरूरी नहीं है। जरूरी दीपक जल रहा है, बस माँ भगवती का पूजन। राधे राधे गुरुजी। चलो ये भैया को दो बात करें। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, सूरत से हूँ। सूरत? हाँ, गुजरात जी। गुरुजी, मेरी बच्ची थी, वो 2018 में चल बसी, तो अभी बच्ची नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ गुरुजी आइडिया दीजिए। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं?
डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई फॉल्ट नहीं है गुरुजी। तो हो जाएगा। बेटी कितनी बड़ी थी? मेरी 4.5-5 साल की। क्या हो गया अचानक? उन्होंने माचिस की डिब्बी ली, फ्रॉक पे लग गया, उन्होंने जलाया तो फिर 55% जल गई वो। ओहो। फिर 20 दिन हॉस्पिटल में थी और उसका ट्रीटमेंट सही हुआ, वो नॉर्मल में आई गुरुजी। फिर वो गुरुजी नहीं रही, नॉर्मल में आके वापस आईसीयू में गई, फिर उसी दिन पे हो गया। तो मतलब वो माचिस से खेल रही थी और उसने आग लगा ली नहीं, मतलब? वो माचिस लेके मंदिर में पड़ा था, वहाँ से निकाला था गुरुजी। देखो, इसलिए बच्चों के आसपास लाइटर माचिस नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी लापरवाहियों से देखो जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। चलिए, अब थोड़ा भगवान आशीर्वाद- देंगे आपको। कितने साल हो गए इस बात को? इसको 2018 का अप्रैल का महीना था। चलिए, भगवान अब देंगे आपको, संतान होगी, सब अच्छा होगा। वाइफ बैठी हुई है गुरुजी, भगवान सब ठीक आशीर्वाद करेंगे। दीजिएगा होगा। गुरुजी।